Chapter 4 Formatting in HTML. Formatting in HTML. In HTML, we can change the appearance of text according to our wish by using various formatting tags, which are listed below. HTML में किसी भी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग हम वेरियस फॉर्मेटिंग टैग की मदद से करते हैं. फॉर्मेटिंग टैग्स. P means paragraph tag, B means bold tag, I means italic tags, U means underline tags, sub means subscript tags, sub means superscript tags, font means font tags, pre means pre tag. Paragraph tag P tag is used to define the beginning of a new paragraph in a web page. जब हमें वेब पेज में न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करना होता है तब हम पी टैग का यूज करते हैं. दिस टैग बिटवीन P and /P appear on a new line. पैराग्राफ टैग हमें पी टैग से स्टार्ट करते हैं, इसके बीच में हम पैराग्राफ लिखते हैं और लास्ट में /P से इस टैग को बंद कर देते हैं. सिंटैक्स P यहाँ बीच में पैराग्राफ लिखेंगे और फिर /P से उस टैग को बंद कर देंगे. Attributes of P tag. Align attributes of P tag set the direction of text left, right, center, justified value in a paragraph. जब हमें अपने पैराग्राफ में लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई सेटिंग करनी होती है तब हम अलाइन एट्रीब्यूट टैग का यूज करते हैं. प्रोग्राम कोड HTML हेडर टाइटल यूजिंग पैराग्राफ टाइटल्स हेडर. सबसे पहले हम HTML टैग लगाते हैं, इसके बाद हेड टैग, फिर टाइटल. जिस सब्जेक्ट्स का प्रोग्राम बनाते हैं वो सब्जेक्ट्स हम टाइटल्स में लिखते हैं, इसके बाद हेड टैग लगाते हैं. नेक्स्ट हमें बैकग्राउंड का जो कलर देना है वो हम बॉडी बीजी कलर में लिखते हैं. हमें अपने पैराग्राफ की जो हेडिंग देनी है वो हम H1 हेडिंग्स के अंदर लिखते हैं. माय फर्स्ट राइटिंग बुक, हमें इस पैराग्राफ की हेडिंग देनी है इसलिए इसको हमने H1 हेडिंग के अंदर लिखा है. इसके बाद हमने पैराग्राफ के लिए पी टैग लगाया है, अलाइन एट्रीब्यूट का यूज़ किया है और राइट इसकी वैल्यू है. पैराग्राफ टैग इज यूज टू डिफाइन द बिगनिंग ऑफ ए न्यू पैराग्राफ इन ए करंट पेज. ये हमने पैराग्राफ की डेफिनेशन शो की है. /P से इस टैग को बंद किया है. इसके नेक्स्ट बॉडी टैग बंद किया है, फिर HTML टैग बंद किया है. क्योंकि हमने ये डेफिनेशन पी पैराग्राफ में अलाइन एट्रीब्यूट्स में राइट वैल्यू के अंदर लिखे, इसलिए आउटपुट स्क्रीन में इसका रिजल्ट्स राइट साइड में शो होगा. माय फर्स्ट हेडिंग हमारे पैराग्राफ का की हेडिंग्स थी और हमने पैराग्राफ की डेफिनेशन राइट साइड अलाइन एट्रीब्यूट्स में लिखी थी, इसलिए डेफिनेशन राइट साइड में शो कर रही है. बोल्ड टैग B. बोल्ड टैग इज यूज टू डिस्प्ले द टेक्स्ट इन बोल्ड फॉर्म. बोल्ड टैग का यूज हम किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए करते हैं. द टेक्स्ट बिटवीन B and /B. जिस टेक्स्ट को हमें बोल्ड लिखना होता है उसे हम B टैग के मिड में लिखते हैं. अपेयर एज द हाईलाइट टेक्स्ट. तो जो भी टेक्स्ट हम B टैग और /B के मिड में लिखेंगे वो टेक्स्ट हमारा हाईलाइट होके आएगा. सिंटैक्स है इसका B/B. प्रोग्राम कोड HTML हेड टाइटल्स हम बोल्ड का प्रोग्राम बना रहे हैं इसीलिए हम यूजिंग बोल्ड टैग. इसके बाद हेड, फिर बॉडी. नेक्स्ट हम हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को बोल्ड दिखाना चाहते हैं इसीलिए हमने इसके लिए B टैग यूज किया है और लास्ट में /B से इसे क्लोज किया है. नेक्स्ट हम बॉडी बंद करते हैं, लास्ट में हम HTML टैग को क्लोज करते हैं. हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को हमने B टैग के अंदर लिखा था इसीलिए इस टेक्स्ट को ये बोल्ड करके शो कर रहा है. Chapter 4 Formatting in HTML. Italic tags I. Italic tag gives the text a slanting appearance. Italic tag का यूज किसी भी टेक्स्ट को स्लैंडिंग करने के लिए किया जाता है. This tags between I and /I appears as slanting. इटैलिक टैग्स को I और /I के बीच में लिखा जाता है. सिंटैक्स I यहाँ इसके बीच में हम कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं, इसके बाद /I से इस टैग को क्लोज करते हैं.
प्रोग्राम HTML लिखते हैं पहले, फिर हेड लगाते हैं, फिर टाइटल। हम इटैलिक्स का प्रोग्राम बना रहे हैं इसलिए यूजिंग इटैलिक टैग। टाइटल टैग को क्लोज करेंगे, हेड टैग को क्लोज करेंगे, बॉडी। हम किसी जो टेक्स्ट लिख रहे हैं उसको बोल्ड भी चाहते हैं, इटैलिक भी चाहते हैं, इसीलिए हमने B और I दोनों टैग को ओपन किया है। इसके बाद हमने एक वर्ड लिखा है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इटैलिक का बोल्ड दोनों ही टैग को क्लोज किया। जिस टैग को हम पहले ओपन करते हैं उस टैग को हम बाद में क्लोज करते हैं, इसलिए हमने B टैग को पहले ओपन किया और बाद में क्लोज किया है। इसके बाद बॉडी टैग को क्लोज करते हैं। नेक्स्ट हम HTML टैग को क्लोज करते हैं। क्योंकि हमने B और I दोनों ही टैग यूज किए थे हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के लिए, इसलिए टेक्स्ट बोल्ड भी आ रहा है और इटैलिक्स भी आ रहा है, स्लैंडिंग भी हो रहा है और डार्क भी है। अंडरलाइन टैग्स यू। अंडरलाइन टैग हेल्प्स टू अंडरलाइन द टेक्स्ट। अंडरलाइन टैग का यूज किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए किया जाता है। दिस टैग राइट बिटवीन यू टैग एंड /u टैग। इस टैग का ओपनिंग टैग यू और क्लोजिंग टैग /u है। अपीयर्स विद ए लाइन विच टचिंग विद बॉटम। अगर हम यू टैग का यूज करते हैं तो हमारे टेक्स्ट के बिलो में एक अंडरलाइंस आती है। इसका सिंटेक्स है यू टैग से ओपन करेंगे, इसके बाद हम कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे और फिर यू टैग से ही क्लोज कर देंगे। इसके बीच में हम जो भी वर्ड्स लिखेंगे वो अंडरलाइन होकर आएगा। प्रोग्राम कोड HTML लिखते हैं पहले, हेड फिर टाइटल्स लिखते हैं, फिर क्योंकि हम अंडरलाइन का प्रोग्राम बना रहे हैं इसलिए यूजिंग अंडरलाइन टैग। टाइटल टैग को क्लोज करेंगे, हेड टैग को क्लोज करेंगे, बॉडी टैग को ओपन करेंगे। हम जो वर्ड चाह रहे हैं वो बोर्ड भी चाह रहे हैं, अंडरलाइन भी चाह रहे हैं, इसीलिए हम B और U दोनों ही टैग लगाए हैं। इसके बाद हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज वर्ड लिखा है एक, इसके बाद यू टैग को क्लोज किया, नेक्स्ट हमने बोल्ड टैग को क्लोज किया है। इसके बाद बॉडी टैग को क्लोज किया, नेक्स्ट HTML टैग्स को क्लोज किया है। क्योंकि हमने हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को B और U दोनों ही टैग के अंदर लिखा था, इसलिए टेक्स्ट बोल्ड भी है और अंडरलाइन भी है। चैप्टर 4 फॉर्मेटिंग इन HTML। फॉर्मेटिंग टैग्स, सबस्क्रिप्ट SUB, superscript SUP. Superscript tag. Superscript tag is used to make the text on the up of the text. सुपरस्क्रिप्ट टैग्स कमांड से जिस टेक्स्ट को हम सेलेक्ट करते हैं वो टेक्स्ट के अप में शो करता है। एग्जाम्पल x2 + y2। मतलब अगर हम कंप्यूटर में x2 + y2 लिखते हैं और 2 को सिलेक्ट करके सुपरस्क्रिप्ट कमांड देते हैं तो 2x2 ना होके x² हो जाएगा प्लस y2 ना होके y² हो जाएगा। दिस टेक्स्ट रिटर्न बिटवीन सब SUP एंड /SUP। जो 2 हमको पावर के रूप में चाहिए इसे हम SUP और /SUP के मिड में लिखते हैं। सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट का सिंटेक्स है SUP -/SUP। अब जो भी टेक्स्ट हमें सुपरस्क्रिप्ट में चाहिए वो हम सब टेक्स्ट के अंदर लिखते हैं। प्रोग्राम कोड, हम एक इक्वेशन लिखना चाहते हैं a + b का होल स्क्वायर = a² + 2ab + b²। इसके लिए सबसे पहले हम एक HTML टैग लगाएंगे, फिर हेड, फिर टाइटल्स। हेड टैग को बंद करेंगे, इसके बाद बॉडी टैग्स। हम इक्वेशंस लिखना चाह रहे हैं इसीलिए हमने बॉडी टैग में इक्वेशंस लिखा है। अब हम a + b का होल स्क्वायर बिल्कुल सेम लिखा है हमने, जहाँ पर 2² है उसको हमने SUP टैग्स के मिड में लिखा है, सब सुपरस्क्रिप्ट टैग्स के मिड में। = a को नॉर्मल लिखा है, फिर 2 स्क्वायर की फॉर्म में है इसलिए 2 को फिर हमने सब टैग्स के मिड में लिखा है, प्लस 2ab को सिमिलर लिखा है, प्लस b को भी सिमिलर लिखा है, और फिर 2 जो हमारा स्क्वायर है उसको हमने सब टैग के मिड में लिखा है। इसके बाद हम बॉडी टैग क्लोज करेंगे, फिर HTML टैग को क्लोज करेंगे। आउटपुट a + b का होल स्क्वायर प्लस a² + 2ab + b², ये हमारा रिजल्ट आएगा। सबस्क्रिप्ट टैग्स SUB। सबस्क्रिप्ट टैग इज यूज टू मेक द टेक्स्ट डाउन टू द टेक्स्ट। जिस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके हम सबस्क्रिप्ट कमांड चलाते हैं वो टेक्स्ट हमारे टेक्स्ट के डाउन में शो करता है। दिस टेक्स्ट रिटर्न बिटवीन SUB एंड /SUB। इस टेक्स्ट को हम SUB टेक्स्ट के मिड में लिखते हैं। सिंटैक्स SUB गैप /SUB।
प्रोग्राम कोड, एक केमिकल्स फार्मूला लिखना है हमें ZnSO4 और H2O। इसको लिखने के लिए नॉर्मल हम ऐसे ही लिखते हैं, लेकिन जो 4 नीचे आ रहा है इसके लिए हम SUB टैग्स लगाते हैं। HTML हेड टाइटल्स लिखेंगे यूजिंग सबस्क्रिप्ट, फिर हेड टैग को क्लोज करेंगे, बॉडी टैग बोल्ड हमने इक्वेशंस लिखा है, फिर हमने ZnSO4 आउटपुट केमिकल फार्मूला ZnSO4 4 को हमने सबस्क्रिप्ट टैग के मिड में लिखा था, इसलिए 4 को ये डाउन में शो कर रहा है। H2O 2 को भी हमने मिड में लिखा था सब टैग्स के, इसलिए इसे नीचे शो कर रहा है। चैप्टर 4 फॉर्मेटिंग इन HTML। font tag font the font tag used to change the appearance of the text in the terms of size and color। font tags की मदद से हम HTML में किसी भी टेक्स्ट का साइज और कलर चेंज कर सकते हैं। दिस टेक्स्ट रिटर्न बिटवीन font एंड /font। font और /font टैग के अंदर हम टेक्स्ट को लिखते हैं। सिंटैक्स, इसका सिंटैक्स है font /font। एट्रीब्यूट्स font टैग। एट्रीब्यूट font टैग साइज, फेस, कलर। font टैग के 3 एट्रीब्यूट्स होते हैं, साइज, कलर, फेस। साइज एट्रीब्यूट्स टेक्स ए वैल्यू रेंजिंग फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। साइज एट्रीब्यूट्स का यूज font टैग्स में साइज चेंज करने के लिए करते हैं। अगर हम font का नंबर कम लेंगे तो साइज छोटा होगा, font का साइज ज़्यादा लेंगे तो टेक्स्ट का साइज भी ज़्यादा होगा। कलर, द कलर एट्रीब्यूट चेंज font कलर। कलर एट्रीब्यूट्स का यूज हम टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए करते हैं। फेस एट्रीब्यूट यूज टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ टेक्स्ट। फेस एट्रीब्यूट्स का यूज हम किसी भी टेक्स्ट का अपीयरेंस चेंज करने के लिए करते हैं। प्रोग्राम HTML हेड टाइटल यूजिंग font टाइटल हेड बॉडी font फेस। हमने यहाँ पर font फेस लगाया है। एरियल, इसमें हमने फ़ॉन्ट का स्टाइल दिया है कि हमें एरियल ब्लैक, सिंबल, टाइम न्यू रोमन, किस कंडीशन पे अपना फ़ॉन्ट चाहिए। कलर हमने ग्रीन दिया है। साइज़ हमने 14 दिया है। हम जब नंबर्स में लिखते हैं तो कोई भी वैल्यू उसमें हम इन्वर्टेड कॉमन नहीं लगाते हैं। इसके बाद हमने एक मैसेज लिखा, स्टेप बाय स्टेप लर्निंग। फिर हमने ब्रेक टैग लगाया, फिर हमने माई कंप्यूटर बुक एक वर्ड लिखा है। स्टेप बाय स्टेप लर्निंग एक लाइन में आएगा, माई कंप्यूटर बुक नेक्स्ट लाइन में आएगा, क्योंकि हमने बीच में ब्रेक टैग का यूज़ किया है। इसके बाद हमने font टैग को क्लोज किया है, बॉडी टैग को क्लोज किया, नेक्स्ट हमने HTML टैग को क्लोज। स्टेप बाय स्टेप लर्निंग माई कंप्यूटर बुक, इसका हमने कलर ग्रीन दिया था, ग्रीन आ रहा है। हमने font का फेस एरियल दिया था तो एरियल आ रहा है। साइज हमने इसका 14 दिया था, font का साइज हमारा 14 आ रहा है। स्टेप बाय स्टेप लर्निंग और माई कंप्यूटर बुक के बीच में हमने ब्रेक कमांड दी थी, BR टैग यूज किया था, इसलिए दोनों अलग अलग लाइन में आ रहे हैं, में शो कर रहा है ये। प्री टैग प्री टैग डिफाइन द प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। प्री टैग एक प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट है। टेक्स्ट इन ए प्री एलिमेंट इज डिस्प्ले इन ए फिक्स्ड विथ font एंड इट प्रिजर्व्स बोथ स्पेस एंड लाइन ब्रेक। प्री कमांड अगर हम स्टार्टिंग में लगा देते हैं तो ये इसमें हमें लाइन ब्रेक कमांड देने की ज़रूरत नहीं होती, ये ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में ले लेता है। प्री टैग एक एम्प्टी टैग है, क्योंकि इस टेक्स्ट को भी हम ओपन करते हैं, क्लोज नहीं करते हैं। प्रोग्राम कोड HTML हेड टाइटल यूजिंग प्री फॉर्मेटेड टैग टाइटल्स हेड बॉडी प्री। अब यहाँ पर हमने माई कंप्यूटर बुक तीनों ही अलग अलग लाइन में लिखे हुए हैं वर्ड्स। अगर हम प्री टैग का यूज़ नहीं करेंगे तो तीनों वर्ड्स ये एक ही लाइन में शो करता है, क्योंकि हमने प्री टैग यूज़ किया है, इसलिए ये आउटपुट स्क्रीन में माई कंप्यूटर बुक इन तीनों वर्डों को अलग अलग लाइन में शो करेगा। इसके बाद हम बॉडी टैग को क्लोज करते हैं, नेक्स्ट हम HTML टैग को क्लोज करते हैं। माई कंप्यूटर बुक हमने प्री टैग लगाया था, इसलिए तीनों ही वर्ड्स ये अलग अलग लाइन में शो कर रहा है। HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML इमेज टैग। HTML में इमेज टैग्स, इमेज IMG टैग, एडिटिंग एन इमेज टू ए वेब पेज मेकिंग इट मोर अट्रैक्टिव। वेब पेज में इमेज ऐड करने से वेब पेज अट्रैक्टिव हो जाता है। यू कैन इंसर्ट इमेज इन ए वेब पेज यूजिंग द IMG टैग। वेब पेज में इमेज इंसर्ट करने के लिए हम IMG टैग का यूज करते हैं।
इमेज टैग इज एन एम्पटी टैग दैट मीन्स नो क्लोजिंग टैग। इमेज टैग एक एम्पटी टैग है, इसका मीन्स ये कि यह क्लोजिंग टैग नहीं है। इस टैग को हम ओनली ओपन करते हैं, क्लोज नहीं करते हैं, इसलिए ये एम्पटी टैग है। Image tag attributes. IMG tag have some attributes are used for display image on web page. वेब पेज में इमेज डिस्प्ले करने के लिए हम इमेज टैग में डिफरेंट एट्रीब्यूट्स यूज करते हैं। SRC, width, height, align, border, alt. SRC align attributes. SRC to define the location of the image file. वेब पेज में इमेज फाइल की लोकेशन डिफाइन करने के लिए हम SRC टैग का यूज करते हैं। इमेज टैग लगाते हैं पहले, फिर SRC एट्रीब्यूट्स, इसके बाद हम फाइल नेम लिखते हैं। अलाइन टू स्पेसिफाई द अलाइनमेंट ऑफ द इमेज। अलाइनमेंट का यूज हम इमेज में अलाइनमेंट सेट करने के लिए करते हैं कि हमें अपनी इमेज टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम किस जगह चाहिए। इमेज SRC इज इक्वल टू फाइल नेम। सबसे पहले इमेज टैग लगाते हैं, फिर SRC एट्रीब्यूट्स, फिर इक्वल इन्वर्टेड कोमा में फाइल का नेम लिखते हैं। अलाइन इज इक्वल टू पोजीशन लिखते हैं कि हमें अपनी फाइल्स लेफ्ट में चाहिए, टॉप में चाहिए, बॉटम में चाहिए। फिर इन्वर्टेड कोमा, फिर हम इमेज टैग को क्लोज करते हैं। बॉर्डर ऑल्ट एट्रीब्यूट्स। बॉर्डर टू गिव ए बॉर्डर टू योर इमेज। बॉर्डर एट्रीब्यूट्स का यूज हम इमेज में बॉर्डर देने के लिए करते हैं। The thickness of the border n range from 1 to 10. Here n is a number to specify pixels. बॉर्डर की विड्थ हमें कितनी चाहिए, इसके लिए हम n नंबर्स देते हैं जो 1 से लेकर 10 तक हम दे सकते हैं। इमेज SRC, सबसे पहले इमेज टैग लगाते हैं, SRC एट्रीब्यूट्स, फाइल नेम लिखते हैं, इसके बाद बॉर्डर इज इक्वल टू बॉर्डर की थिकनेस 1 से लेकर 10 तक नंबर यहाँ फिल कर सकते हैं। ऑल्ट, द ऑल्ट एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड एन अल्टरनेट टेक्स्ट फॉर एन इमेज। ऑल्ट टैग का एट्रीब्यूट्स का यूज हम अपनी इमेज में टेक्स्ट देने के लिए करते हैं। इमेज IMG SRC इज इक्वल टू फाइल नेम, ऑल्ट इज इक्वल टू टेक्स्ट। सबसे पहले इमेज टैग, फिर SRC एट्रीब्यूट, इसके बाद फाइल नेम, नेक्स्ट ALT एट्रीब्यूट्स इज इक्वल टू, इसके बाद टेक्स्ट, जो टेक्स्ट हम लिखना चाहते हैं। हाइट विथ एट्रीब्यूट्स। हाइट टू स्पेसिफाई द हाइट एज ऑफ द इमेज इन पिक्सल्स। हाइट एट्रीब्यूट्स का यूज हम अपनी इमेज की हाइट सेट करने के लिए करते हैं। इमेज SRC इज इक्वल टू फाइल नेम, हाइट इज इक्वल टू h। इमेज टैग लगाते हैं, फिर SRC एट्रीब्यूट्स, फिर इज इक्वल टू फाइल नेम लिखते हैं, इसके बाद हाइट एट्रीब्यूट्स इज इक्वल टू जितना हम यह नंबर लिखेंगे उतनी ही हमारी इमेज की हाइट्स होती है। वेयर द हाइट इन पिक्सल्स। हाइट जो काउंट करता है ये पिक्सल्स में करता है। विथ टू स्पेसिफाई द विथ W ऑफ द इमेज इन पिक्सल्स। विथ एट्रीब्यूट्स का यूज हम अपनी इमेज में विथ सेट करने के लिए करते हैं। इमेज SRC, इमेज टैग लगाते हैं, SRC एट्रीब्यूट्स लगाते हैं, इज इक्वल टू फाइल नेम लिखते हैं, विथ इज इक्वल टू जितनी हमें अपनी इमेज की विथ चाहिए उतना नंबर्स यहाँ पर लिखते हैं। वेयर द विथ इन पिक्सल्स, विथ को भी पिक्सल्स में काउंट करता है। प्रोग्राम HTML हेड। सबसे पहले हम HTML टैग लगाते हैं, फिर हेड टैग लगाते हैं, इसके बाद टाइटल टैग लगाते हैं। जिस सब्जेक्ट का प्रोग्राम बना रहे हैं वो सब्जेक्ट से यहाँ लिखते हैं। हम इमेज टैग का यूज करें इसलिए हमने लिखा यूजिंग इमेज टैग। फिर टाइटल टैग को क्लोज करते हैं। टाइटल टैग्स के बाद हम इमेज हेड टैग को क्लोज करते हैं। नेक्स्ट हम बॉडी टैग लगाते हैं। इसके बाद हम इमेज इंसर्ट करना चाह रहे हैं इसीलिए हमने इमेज टैग लगाया है। SRC एट्रीब्यूट्स लगाया है क्योंकि हम यहाँ पे फाइल का नेम देना चाह रहे हैं जो हम फाइल इंसर्ट करना चाहते हैं, जो इमेज। इसके बाद हम जिस जगह हमारे कंप्यूटर में कोई इमेज सेव है उस इमेज का पाथ लिखते हैं इन्वर्टेड कोमा के अंदर। इसके बाद हम जो अपनी इमेज का बॉर्डर 2 चाहते हैं, इसकी थिकनेस, इसलिए हमने बॉर्डर इज इक्वल टू 2 लिखा है। इसके बाद हमने ऑल्ट इज इक्वल टू फ्लावर्स लिखा है क्योंकि हम फ्लावर्स की इमेज चाहते हैं। इसके बाद हम विथ 500 चाहते हैं, हाइट 300 चाहते हैं अपनी इमेज की। इसके बाद हम बॉडी टैग क्लोज करते हैं। इसके बाद हम HTML टैग क्लोज करते हैं। हमने इमेज टैग को क्लोज नहीं किया क्योंकि इमेज टैग से हमारा एक एम्प्टी टैग है। जो हमने पिक्चर्स की इमेज के लिए लिखा था, हमने बॉर्डर 2 लिखा था, बॉर्डर 2 आया, हमने हाइट
500 लिखी थी और विथ 300 लिखी थी, उसी के अकॉर्डिंग ये शो कर रहा है। नेक्स्ट प्रोग्राम कि हम इस अपनी वेब पेज में एक बैकग्राउंड इमेज इंसर्ट करना चाहते हैं। उसके लिए तो हमने सबसे पहले HTML टैग लगाते हैं, फिर हेड टैग, फिर टाइटल्स, फिर हेड टैग, फिर बॉडी टैग। हम अपनी इमेज को अब सेंटर्स में चाहते हैं, इसलिए हमने सेंटर टैग लगाया है। फिर वही पहले के जैसे इमेज टैग लगाएंगे, फिर src टैग, फिर फाइल का पाथ लिखेंगे जहाँ हमारे बैकग्राउंड की इमेज सेव है, फिर बॉर्डर्स लिखेंगे, हमें बॉर्डर कितना चाहिए। फिर इसके बाद हम ऑल टैग लगाते हैं कि हम बैकग्राउंड की पिक्चर है इसलिए बैकग्राउंड लिखा है। फिर विथ लिखिए 500, हाइट लिखिए 300, फिर सेंटर टैग को क्लोज किया है। इसके बाद बॉडी टैग को क्लोज किया है, फिर HTML टैग को क्लोज किया है। हमने क्योंकि सेंटर टैग लगाया इसलिए हमारी पिक्चर्स सेंटर से हमारी है, बैकग्राउंड की पिक्चर लगाई है इसलिए ये बैकग्राउंड की पिक्चर शो कर रहा है। फॉर्म इन HTML। ये HTML फॉर्म्स आर ए वेरी यूजफुल फीचर ऑन वेबसाइट। किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए फॉर्म्स HTML में एक यूजफुल फीचर्स है। दे आर यूज टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द साइट। फॉर्म्स की मदद से हम किसी भी साइट से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। HTML फॉर्म्स कैन बी यूज सेंड डाटा अक्रॉस द वर्ल्ड। HTML में फॉर्म्स की मदद से हम वेब में डाटा भी सेंड कर सकते हैं। वेबसाइट यूजर एंटर डिटेल यूजिंग फॉर्म। किसी भी वेबसाइट में इंफॉर्मेशन को एंटर करने के लिए डिटेल को हम सब फॉर्म्स का यूज करते हैं। सिंटैक्स फॉर्म इन HTML। सिंटैक्स सबसे पहले हम फॉर्म टैग लगाते हैं, फिर फॉर्म एलिमेंट्स फॉर्म की डिटेल्स लिखते हैं। इसके बाद हम फॉर्म टैग को क्लोज कर देते हैं। फॉर्म एलिमेंट्स आर यूज टू कलेक्ट डाटा फ्रॉम द यूजर। दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म एलिमेंट्स। फॉर्म एलिमेंट किसी भी डाटा को कलेक्ट करने के लिए यूज होता है। दे आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म एलिमेंट्स। इसके लिए डिफरेंट टाइप्स के फॉर्म एलिमेंट्स यूज किए जाते हैं। एग्जाम्पल टेक्स्ट बॉक्स, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, लिस्ट, कॉम्बो बॉक्स। इनपुट टैग। द इनपुट टैग कलेक्ट्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूजर। यूजर से किसी भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए हम फॉर्म्स में इनपुट टैग का यूज करते हैं। टाइप एट्रीब्यूट इनपुट टैग। इनपुट टैग्स में टाइप्स एट्रीब्यूट्स। यू कैन हैव मैनी वेरिएशन फॉर द इनपुट टैग। इनपुट टैग्स में काफ़ी वेरिएशन होते हैं। बाय चेंजिंग द वैल्यू, उसके वैल्यू के अकॉर्डिंग ऑफ द टाइप एट्रीब्यूट्स ऑफ द इनपुट टैग। इनपुट टैग्स में टाइप एट्रीब्यूट्स की मदद से हम डिफरेंट वेरिएशन यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स। इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट इन्वर्टेड कॉमा में। इनपुट यहाँ पर हमारा टैग है, टाइप्स एट्रीब्यूट और टेक्स्ट हमारी वैल्यू है। विल शो ए टेक्स्ट बॉक्स ऑन द फॉर्म। किसी भी फॉर्म में टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने के लिए हम टेक्स्ट वैल्यू का यूज करते हैं। दिस टेक्स्ट बॉक्स एक्सेप्ट द इनपुट इन वन टाइम। टेक्स्ट बॉक्स ओनली वन टाइम में इनपुट वैल्यू को एक्सेप्ट करता है। द टेक्स्ट फील्ड आल्सो एक्सेप्ट वैल्यू, साइज, नेम, मैक्सिमम लेंथ विद इन द इनपुट टैग। इनपुट टैग में टेक्स्ट हमारी वैल्यू फील्ड्स साइज, नेम और मैक्सिमम लेंथ को लेने के लिए यूज की जाती है। HTML हेड टाइटल यूजिंग फॉर्म। सबसे पहले हम HTML टैग लगाते हैं, नेक्स्ट हेड टैग, नेक्स्ट हम टाइटल टैग लगाते हैं। फॉर्म का प्रोग्राम बना रहे हैं इसलिए हमने यूजिंग फॉर्म लिखा है। हेड टैग को क्लोज करते हैं, बॉडी टैग को क्लोज करते हैं। नेक्स्ट हम फॉर्म टैग लगाते हैं। हम फादर्स नेम और मदर्स नेम आउटपुट स्क्रीन में चाहते हैं इसलिए हमने फादर्स नेम लिखा है। इनपुट हमारा यहाँ पर टैग है, टाइप्स हमारा एट्रीब्यूट्स और टेक्स्ट हमारी वैल्यू है। इसके बाद साइज, हम इनपुट बॉक्स में 20 लेटर्स लिखना चाहते हैं, 20 या 20 से कम, इसलिए हमने साइज इसका 20 दिया है। नेम इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा में फादर्स नेम है, हमने फादर्स नेम दिया इसलिए हमने इसको शॉर्ट में F नेम लिखा है। इसके बाद BR टैग लगाया है कि हम लाइन को ब्रेक करना चाहते हैं। 2 बार BR टैग लगाया मीन्स हम 2 बार लाइन को ब्रेक करना चाहते हैं। नेक्स्ट मदर नेम्स लिखा है हमने, बिल्कुल जैसे फादर्स नेम के लिए लिखा था सिमिलर ही मदर्स नेम के लिए लिखा है। इनपुट टैग्स, टाइप्स अब हमारा एट्रीब्यूट्स, टेक्स्ट हमारी वैल्यू, साइज इज इक्वल टू 20 और नेम यहाँ पर ऊपर हमने फादर्स नेम लिखा था, यहाँ पर हमने मदर्स नेम लिखा है। मदर्स नेम को शॉर्ट में M नेम। इसके बाद हमने फॉर्म टैग को क्लोज किया, नेक्स्ट हमने बॉडी टैग को क्लोज किया है और इसके बाद हमने HTML टैग को बंद किया है। फादर्स नेम और मदर्स नेम 2 के लिए हमने इनपुट बॉक्स दिया था, 2 के लिए इनपुट बॉक्स शो कर, इसमें हम रनिंग में प्रोग्राम में नेम्स लिख सकते हैं।
रेडियो बटन इनपुट टाइप इज इक्वल टू इन्वर्टेड कोमा में रेडियो। यहाँ पर हमने इनपुट टैग का यूज़ किया है, टाइप एट्रीब्यूट का और रेडियो वैल्यू का। विल शो ए रेडियो बटन ऑन द फॉर्म। किसी भी फॉर्म में रेडियो बटन शो करने के लिए हम रेडियो वैल्यू का यूज करते हैं। द रेडियो बटन अलाउज द यूजर टू सेलेक्ट ओनली वन। रेडियो बटन में हम इस तरीके से सेटिंग करते हैं कि हम दो बटन हमने ऑप्शंस दिए हैं, तो उसमें से हम एक ही ऑप्शंस को राइट करें, दूसरे ऑप्शंस को क्लोज कर दें। ऑफ द ऑप्शन फ्रॉम द गिवन नंबर ऑफ चॉइस। हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर ऑप्शन बटन 2 या 3 या इससे भी ज़्यादा रख सकते हैं। प्रोग्राम HTML हेड। सबसे पहले हमने HTML टैग लगाया, फिर हेड टैग। नेक्स्ट हमने टाइटल टैग लगाया है, फॉर्म का प्रोग्राम बनाना है इसलिए यूजिंग फॉर्म। नेक्स्ट हमने हेड टैग लगाया को क्लोज किया है, बॉडी टैग लगाया है। इसके बाद फॉर्म का प्रोग्राम बनाना है इसलिए फॉर्म। नेक्स्ट हमने हेडिंग डाली है जेंडर। जेंडर मीन्स हम जेंडर शो करना चाहते हैं, मेल या फीमेल। इसके बाद हमने लिखा है इनपुट टाइप। इनपुट हमारा यहाँ पर टैग है, टाइप्स हमारा एट्रीब्यूट्स, रेडियो हमारी वैल्यू है। रेडियो को इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। नेम इज इक्वल टू जेंडर, हम जेंडर शो करना चाह रहे हैं इसलिए हमने जेंडर लिखा है। वैल्यू हम मेल शो करना चाह रहे हैं इसलिए हमने मेल लिखा है। बिल्कुल सिमिलर नेक्स्ट लाइन में हमने इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो, नेम, जेंडर, लेकिन वैल्यू यहाँ पर हम फीमेल शो करना चाह रहे हैं इसलिए हमने फीमेल लिखा है। इसके बाद हमने फॉर्म टैग को क्लोज किया। नेक्स्ट हमने बॉडी टैग को, फिर लास्ट में हमने HTML टैग को क्लोज किया। इस प्रोग्राम का आउटपुट, क्योंकि हमने जेंडर दिया था, इसके बाद हमने और रेडियो बटन में मेल दिया था वैल्यू और फीमेल वैल्यू दी थी, दोनों वैल्यूज ही शो कर रहा है। अब इसमें से हम जो आंसर्स हमारा होगा, या तो हम मेल पे क्लिक करें या फीमेल पे। अगर मेल पे क्लिक करेंगे तो फीमेल वाला ऑफ हो जाएगा, फीमेल पे क्लिक करेंगे तो मेल वाला ऑफ हो जाएगा। एक ही ऑप्शन बटन पे टिक रहेगा, दूसरा अपने आप क्लोज हो जाएगा। HTML में फॉर्म कैसे बनाते हैं, इसके लिए छोटा सा प्रोग्राम है एक, जिसमें हम रनिंग में स्टूडेंट का नेम्स, फादर्स नेम और जेंडर की डिटेल्स ऐड करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ कोडिंग लिखनी पड़ेगी, वो हम नोटपैड में लिखते हैं। सबसे पहले हम HTML हेड टैग लगाएंगे। इसके बाद हम टाइटल्स में हम फॉर्म का प्रोग्राम बना रहे हैं इसलिए फॉर्म्स। हेड टैग को क्लोज करेंगे। नेक्स्ट हम बॉडी टैग स्टार्ट करेंगे। प्री टैग इसलिए लगाया हमने जिससे कि ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में ले ले, हमें BR टैग्स की जरूरत ना पड़े। हम फॉर्म का प्रोग्राम बना रहे हैं, फॉर्म टैग लगाया है। अब हमने बायोडाटा वर्ड्स लिखना है सेंटर्स में, तो बायोडाटा वर्ड्स को हम सेंटर्स में लिखने के लिए हम सेंटर टैग लगाएंगे। हम उसको हेडिंग भी चाहते हैं इसलिए हमने H1 टैग लगाया है। अंडरलाइन भी चाहते हैं बायोडाटा को इसलिए हमने U टैग लगाया। जो हमने सेंटर, H1 और U टैग लगाया, सिमिलरली इसको हमने यहाँ पर क्लोज कर दिया, क्योंकि सिर्फ हम बायोडाटा वर्ड के लिए तीनों टैग्स की हमें जरूरत है, बाकी के लिए जरूरत नहीं है, इसलिए हमने इसको यहाँ पर क्लोज किया है। अब हम स्टूडेंट नेम रनिंग में लिखना चाहते हैं इसलिए हमने स्टूडेंट नेम यहाँ लिखा है। इसके लिए हमने फॉर्म यूज किया है इनपुट टाइप। इनपुट यहाँ हमारा टैग है, टाइप्स हमारा यहाँ एट्रीब्यूट्स है और टेक्स्ट हमारी इसकी वैल्यू है। टेक्स्ट में क्या है कि हम वहाँ पर 20 लेटर इससे कम लिखना चाहते हैं इसलिए हमने इसका साइज दिया 20। ये 20 से ज़्यादा लेटर्स एक्सेप्ट नहीं करेगा, ओनली 20 लेटर या इससे कम एक्सेप्ट करेगा। नेम में हम, क्योंकि स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट नेम को हमने शॉर्ट में लिखा है S नेम। बिल्कुल सिमिलर हमने फादर्स नेम के लिए लिखा है, इनपुट टैग लगाया है, टाइप्स एट्रीब्यूट, टेक्स्ट हमारी वैल्यू, साइज इसमें भी हम 20 चाहते हैं। नेम में हम यहाँ फादर्स नेम चाहते हैं इसलिए हमने F नेम लिखा है। नेक्स्ट हम ऑप्शंस बटन चाहते हैं जेंडर्स के, मेल और फीमेल की, इसलिए हमने यहाँ जेंडर लिखा है। इनपुट टाइप में हमने यहाँ पर रेडियो वैल्यू दी क्योंकि हम यहाँ पर ऑप्शन बटन चाहते हैं। नेम इज इक्वल टू, क्योंकि हम जेंडर लिखना चाह रहे हैं इसलिए यहाँ पर हमने जेंडर दिया है। वैल्यू हमने यहाँ पर मेल दी है क्योंकि हम मेल वर्ड रनिंग में शो करना चाहते हैं। बिल्कुल सेम हमने फीमेल के लिए दिया है। इनपुट टाइप्स, रेडियो बटन्स, नेम, जेंडर्स और फीमेल। फॉर्म टैग को क्लोज किया है, बॉडी टैग को क्लोज किया है। इसके बाद हमने HTML टैग को क्लोज किया है। इसके बाद हम फाइल में जाके सेव करते हैं और यहाँ पर हम जिस नाम से प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं उस नाम से प्रोग्राम देके, जैसे हम form3.html के नाम से इस प्रोग्राम को सेव कर रहे हैं। इसके बाद हम इस प्रोग्राम को इंटरनेट एक्सप्लोरर में ओपन करेंगे।
जो हमने बायोडाटा वर्ड को सेंटर्स में दिया था और हेडिंग 1 के अंदर दिया था, यू अंडरलाइन दिया था, तो ये बायोडाटा वर्ड्स को ये अंडरलाइन भी शो कर रहा है, बोल्ड भी शो कर रहा है, सेंटर भी शो कर रहा है। स्टूडेंट नेम हमें यहाँ दिया था, इनपुट हमने टाइप्स में ये बॉक्स एक दिया था, वो बॉक्स यहाँ पर शो कर रहा है। सिमिलरली फादर्स नेम्स के लिए, जेंडर्स के लिए हमने ऑप्शंस बटन दिए थे, ऑप्शन बटन शो करा। इनपुट में यहाँ हम नेम लिख सकते हैं और यहाँ पर फादर्स नेम लिख सकते हैं। और जेंडर्स में हम या तो मेल या फिर फीमेल, अगर हम मेल पे क्लिक करते हैं तो फीमेल हट जाएगा, फीमेल पे क्लिक करेंगे तो मेल हट जाएगा, एक ही ऑप्शन बटन पे ये क्लिक करेगा।